नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल रणभूमि पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जी हां दोस्तों, कॉइन्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी में पूछे जा रहे हैं। जो अभी अपकमिंग जो ग्रुप डी की परीक्षा है और एसएससी जीडी की और सीएचएसएल वगैरह की, इन सब में ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, एक बेसिक कंसेप्ट समझना है कि रुपए और पैसे का जो कंसेप्ट है। इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से और बहुत ही आसान बेसिक तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा दोस्तों। तो पूरे शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि एक आदमी के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 2:4:5, यदि उनका कुल मान 48 रुपये है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको ये लिखना है, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप में मैं इसे बनाकर दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप देखिए, आपको जितने भी सिक्के दिए गए हैं आप पहले लिख दें उनकी वैल्यू। देखिए 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के। यानी एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं जिनका कुल मान है 48 रुपीज़, और वो 48 रुपीज़ किस तरह से हैं, 50 पैसे के सिक्कों में है, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है और 20 पैसों के। सबसे पहले देखिए, इन सिक्कों का अनुपात आपको दिया है, तो इस अनुपात को आप समझे दोस्तों। ये जो अनुपात दिया गया ये उनके संख्याओं का अनुपात है। तो सबसे पहले जिस सिक्के के जितने अनुपात हैं उसके सामने आप लिख दें। तो देखिए ये अनुपात हो गए 2, यहाँ 4, यहाँ 5। अब आप सिंपली दोस्तों इसे गुणा कर दें। 50 दूनी 100 पैसे, यहाँ हो गए 25 गुणे 4 यानी 100 पैसे, और ये 20 बचे 100 यानी 100 पैसे। यानी दोस्तों देखिए, अब आपके पास कुल कितने पैसे हो गए हैं। अगर इनके अनुपात को हम सिक्कों के मूल्य से अगर गुणा कर दें तो हमें कुल मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए 100, 100 और 100, यानी आपके पास कुल 300 पैसे हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 300 पैसों का मूल्य किसके बराबर है, 48 का। यानी आप लिख सकते हैं 300 = 48। अब देखिए दोस्तों, ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो यानी हम जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 48 रुपये में हो जाएंगे इंटू 100, यानी 4800 पैसे। अब आप सिंपल यूनिटरी मेथड, इकाई के मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 0 कट गए और 3 से कट गए 16 बार में, यानी एक इकाई का मान आ गया 16। जी हाँ दोस्तों, ये बस आपको मान, जितनी जल्दी आप इसे निकालना सीख जाएंगे क्वेश्चन आपके चुटकी में सॉल्व होने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक इकाई बराबर हो गए 16 के। अब आपसे पूछा गया है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया है 5 अनुपात है। यानी एक की वैल्यू जब 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपल यहाँ 16 से गुना कर दें। 16 पंजे 80, यानी आपका यहाँ जवाब आ गया दोस्तों। देखिए चुटकी में कि 20 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या हो जाएगी 80। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है दी गई है लिख दें। ये 1 रुपये हैं, ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। इनके सिक्कों के संख्याओं का अनुपात दिया 1:3:4। तो अनुपात को आप सिंपल यहाँ लिख दें 1:3:4। और अब देखिए दोस्तों, अब आप गुणा करें, 1 एकम 1 हो गए। तो ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, ये सभी पैसे में है और ये रुपए में है, तो आपको सबसे पहले इन्हें पैसों में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं 1 × 1 यानी 1 रुपये, तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो आप इसे 100 से गुणा कर दें तो हो जाएंगे 100 पैसे। यहाँ हो गए 50 × 3 150, देखिए 150 पैसे, और ये हो गए 2500 के 100। अब देखिए दोस्तों, आपके पास आ गया, सभी पैसों में बदल चुके हैं। अब आपको सिंपल इन्हें ऐड कर देना है। देखिए वैल्यू आ गई 100, 200, 300, यानी 350। अब देखिए दोस्तों, वैल्यू जब 350 आ गई, यानी ये 350 जो पैसे हैं वो उनका मूल्य किसके बराबर है, यानी 70 रुपये के। यानी आप सिंपल यहाँ लिख सकते हैं =70। अब देखिए दोस्तों, जब ये 70 के बराबर हो गए, तो ये पैसा है और ये रुपया है, तो आपको इसे पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गए 7000 पैसे। अब आप इसे सिंपली डिवाइड कर दें
35 से कम 35, 35 दूना 70, 20, यानी 1 इकाई आपकी बराबर हो गई दोस्तों 20 के। तो आपसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 4, तो 1 अनुपात बराबर है 20 का, तो 4 अनुपात कितने के बराबर होगा दोस्तों? तो 4 × 20 = 80, यानी उस व्यक्ति के पास 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी? 80। तो देखिए दोस्तों, फिर से एक बार मैंने काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम चलते हैं एक अगले टाइप की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए दोस्तों, दिया गया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर जो सिक्के दिए गए हैं वो उसे आप आसानी से लिख लें। ये 50 पैसे हो गए और ये एक हो गए 25 पैसे। अब आपको कहा गया इन पैसों के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है 13:11:7। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। उसमें जो आपको अनुपात दिया गया था वो था उनके संख्याओं का, मगर यहाँ पर देखिए दोस्तों मूल्यों का अनुपात दिया है 13:11:7। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना वही है, हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि जो उनके मूल्यों का अनुपात है, आप सिंपली इसे यहाँ पर लिख दें। तो मगर आपको याद रखना ये मूल्यों का अनुपात है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसे इस तरीके से समझें दोस्तों कि जब मूल्य का अनुपात है तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मेथड हमारा वही रहेगा, सिर्फ हमें देखना है कि सिक्कों के संख्याओं का अनुपात दिया है कि मूल्यों का। तो संख्याओं के अनुपात को मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में आपको बता दिया, ये तीसरे क्वेश्चन में मूल्यों का अनुपात है। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करें। आप देखिए 13 रुपये हैं, किसकी वैल्यू है? 1 रुपये के सिक्कों की, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे जो 13 रुपये बना देंगे? तो 13 एकम 13, यानी इनका तो वैल्यू आ गया दोस्तों 13। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे जिनकी वैल्यू 11 रुपये होगी? तो याद रखें कि आपको पता है कि 1 रुपये में 1 रुपये बनाने के लिए हमें 50 पैसे के 2 सिक्कों की ज़रूरत होती है। तो 11 रुपये बनाने के लिए हमें कितने सिक्कों की ज़रूरत होगी दोस्तों? तो 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 11 रुपये में कितने? तो आप सिंपल इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 11 दूने 22 सिक्के आपको चाहिए। उसी प्रकार यहाँ देखिए दोस्तों 1 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे? 4। तो यहाँ पर 7 रुपये बनाने हैं तो आपको कितने सिक्के चाहिए? तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ वैल्यू हो गई 7 चौके 28। और यहाँ देखिए 13 रुपये के 1 रुपये बनाने हैं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको 1 चाहिए थी, तो 13 एकम 13। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया टोटल सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों अब हमें इसे सिंपली ऐड कर देना है। इसे अगर हम जोड़ते हैं 20, 20, 40, 10, 50 और ये देखिए दोस्तों हो गए 63, यानी ये 63 जो कॉइन्स हैं, ये अनुपात वाले जो कॉइन्स हैं, ये बराबर होंगे आपके 378 सिक्कों के। तो आप यहाँ सिंपली लिख दें 378। अब अगर आप दोस्तों इसे डिवाइड करते हैं तो एक का अनुपात आपका निकल जाएगा 378/63। तो अब आप इसे कटा सकते हैं दोस्तों, 7 9 63, इसे कटाएंगे अगर आप 7 5 35 और 7 चौके 28, तो अब आपकी वैल्यू आ गई। फिर अगर हम इसे 9 से कट करें तो 9 छके 54। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आ गई, एक सिक्कों की संख्या की वैल्यू आ गई 6। तो अब आप सिंपली दोस्तों आपसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितनी निकाली थी हमने यहाँ पर? 22। तो आप सिंपली एक रेशियो जो है आपका 6 के बराबर है, तो 22 रेशियो कितना के बराबर होगा दोस्तों? तो 22 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 सिक्के। तो देखिए दोस्तों यहाँ जवाब आपका आ गया 132 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, इसे ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। यहाँ आपको संख्या का अनुपात ना देकर मूल्यों का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले आप उन सिक्कों को इस मूल्यों को उनके टोटल सिक्कों में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों 378 सिक्के दिए गए हैं, ना कि रुपए। रुपए रहेंगे दोस्तों तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे, और सिक्कों में कन्वर्ट करना है तो सिक्कों में करेंगे। तो आइए दोस्तों चलिए हम चलते हैं फिर से एक बार उसी टाइप के एक क्वेश्चन पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। देखिए दोस्तों यहाँ भी वही क्वेश्चन है, 340 सिक्के दिए गए हैं। तो आप यहाँ पहले इसे लिख लें 1 रुपये 50 पैसे और ये 25 पैसे के सिक्के। इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है 5:4:1। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये है आपका
मूल्यों का अनुपात है। तो मूल्यों का अनुपात है तो सबसे पहले आप इसे कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, 5 रुपये आपको बनाने हैं 1 रुपये के सिक्कों से, तो कितने सिक्के लगेंगे, तो इंटू 1, तो ये हो गए 5। आपको 4 रुपये बनाने हैं अगर, और 50 पैसे के सिक्कों के साथ अगर आपको 4 रुपये बनाने हैं तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो आप सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गए 4 दूनी 8। और यहाँ देखिए दोस्तों, आपको 1 रुपये बनाने हैं और सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, आप इसे सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गए 4 एकम 4। अब देखिए दोस्तों, आपको टोटल मिल गया सिक्कों की संख्या, हो गए 8, 5, 13 और 4 17, यानी ये 17 अनुपात बराबर होगा दोस्तों 340 के। तो आप सिंपली यहाँ कर दे 340, तो 1 अनुपात बराबर हो गया 17 दूनी 34 यानी 20, यानी 1 अनुपात आपका बराबर हो गया 20 सिक्कों का। तो आपको कहा गया है कि 25 पैसों के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए दोस्तों, 25 पैसे के कितने सिक्के निकाले हैं आपने, 4 एकम 4 यानी 4 सिक्के। तो एक अनुपात बराबर है 20 का, तो 4 अनुपात बराबर होगा 4 गुणे 20 बराबर 80, यानी आपको पता चल गया यहाँ से कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 80 सिक्के होंगे। तो आइए दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, एक डिब्बे में 56 रुपये हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुल रुपए दिए गए हैं 56, जिसमें से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो सिंपली आप यहाँ लिख लें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में आपको दिए गए हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों के, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो तुलना करके दी गई है, यानी आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में अनुपात निकालना है। जी हाँ दोस्तों, ये सब टाइप के क्वेश्चन में आपको अनुपात डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्टली दिए जाते हैं, आप पहले उनसे निकालें। तो देखिए, कहा गया 50 पैसों के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो सबसे पहले आप मान लें कि 1 रुपये के x सिक्के हैं। कितने सिक्के, ये संख्या है दोस्तों, इसे ज़रूर ध्यान दें। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों, x। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपये से 4 गुनी है, यानी 4x हो जाएंगे, 4 गुना x। और यही 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं, मतलब 50 पैसे के सिक्के डबल हैं, यानी 25 पैसे के सिक्के उसके क्या होंगे, हाफ होंगे दोस्तों। तो 4x का आधा अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा 2x। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो अनुपात आपको मिल रहा है ये उन सिक्कों के संख्याओं का अनुपात है। अगर x को हम यहाँ काट दें तो आपका रेशियो आ जाएगा 1:4:2। तो देखिए दोस्तों, अब हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये ठीक पहले 2 क्वेश्चंस के जैसा हो गया है। इस क्वेश्चन में यही एक यूनिकनेस थी जी कि इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात डायरेक्ट ना दे करके उसे कुछ शर्त के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले आपका काम होगा दोस्तों कि मूल्यों का अनुपात हो या सिक्कों की संख्या का अनुपात, वो ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ से हमने इसे ज्ञात कर लिया। तो अब देखिए दोस्तों, हमें पता चल गया अनुपात। अब सिंपल हमारा वही पुराना मेथड, अगर 1 एकम, ये 1 हो गए, ये 5 चौके 20 यानी 200 हो गए, और ये 25 दूना 50 हो गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सभी पैसों में कन्वर्ट किया और ये रुपए में है। तो 1 रुपये को अगर हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये सभी जो रुपए हैं, ये सभी जो पैसे हैं वो टोटल 56 रुपये के बराबर होने चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले आप इन्हें ऐड कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 350। तो ये 350 जो आ गए आपके सिक्कों की संख्या वो बराबर होंगे 56 रुपये के। तो ये 56 है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये पैसा है और ये रुपया है, तो इसे रुपये में पैसों बदलेंगे तो हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो गए 5600। अब आप 0 0 काट दें, 1 की वैल्यू अगर निकालें तो हो गए 560/35। अगर आप इसे कटाते हैं दोस्तों तो आपका
7 पचे 35, 7 अठे 56, 0, 5 से गए 16 बार में, यानी दोस्तों एक अनुपात जो आपका आ जाएगा वो 16 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो 16 आ गया, अब आपको एक अनुपात की वैल्यू पता चल गई 16 सिक्के। तो देखिए दोस्तों सवाल में कहा गया है 1 रुपये के सिक्कों की 50 पैसे के सिक्कों के कितने सिक्के होंगे। तो सबसे पहले देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4। तो 4 यानी दोस्तों ये जो 4 अनुपात आया सिक्कों की संख्या का, तो एक अनुपात आपका बराबर है 16 का, इसलिए 4 अनुपात कितने के बराबर होगा, 16 गुने 4 यानी 64। तो सिंपल देखिए दोस्तों हमने काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया कि 4 अनुपात जो है 64 के बराबर होगा, यानी 50 पैसे के सिक्के आपके टोटल कितने होंगे, 64। अब यहाँ दोस्तों देखिए मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा वही था, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 1:3:4। तो हमने अनुपात लिख दिया और हमने वैल्यू निकाल ली, तो एक अनुपात बराबर आ गया था दोस्तों 20। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ आपसे सवाल में पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितनी कम है, यानी आपको अंतर पूछा गया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं में। तो यहाँ देखिए दोस्तों 25 पैसे के सिक्के का अनुपात था 4, तो 4 और 20 गुना कर दिया गया 80, यानी हमें पता चल गया कि ये 80 सिक्के होंगे। और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे दोस्तों, 3 हैं, तो एक अनुपात हमारा 20 था, तो 3 अनुपात हो जाएगा 60। तो देखिए दोस्तों यहाँ हो गए 60 सिक्के और यहाँ हो गए 80 सिक्के, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 80 - 60 = 20। तो यहाँ जवाब आपका हो जाएगा 20। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आपका जवाब आ जाएगा 80। और मगर यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में अंतर पूछा गया था। तो आप यहाँ सिंपल कर सकते हैं, दोनों की संख्या निकाल करके माइनस कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया, और इस सिंपल से बेसिक कंसेप्ट को अगर आप समझ लें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप काफ़ी कम समय में दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस 5 तरीके के क्वेश्चन को अगर आप एक बार अच्छे तरीके से समझ के कर ले दोस्तों, तो सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे दोस्तों आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अनुपात और समानुपात पे मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।